एक बड़े से जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी वे कहीं जाते, हमेशा साथ ही जाते थे। जब भी सियार को फल खाने होते, ऊंट अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों से फल तोड़कर सियार को दे देता था। एक दिन सियार बोला, दोस्त, मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तरबूज तो नदी के उस पार लगे हैं। मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट उसे नदी पार करा ले गया। नदी के उस पार एक खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे थे। दोनों ने मिलकर पेट भरकर तरबूज खाए। खाने के बाद सियार बहुत खुश हो गया और मजे मजे में गाना गाने लगा। अरे मेरा पेट फूल गया, अब तो फट जाएगा। सियार का गाना सुनकर खेत का मालिक वहां आ गया। मालिक को देखते ही सियार झट से ऊंट को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया। लेकिन ऊंट का शरीर बहुत बड़ा था। वह पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, फिर भी मालिक को साफ दिखाई देता है। मालिक ऊंट को पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। जब मालिक चला जाता है, तब सियार बाहर निकलता है और हंसते हंसते पूछता है, अरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? चलो अब घर चलते हैं। ऊंट कुछ नहीं बोलता। सियार फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट नदी की ओर चल देता है। लेकिन नदी के बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक जाता है और डुबकी लगाने लगता है। सियार घबराकर चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट शांति से बोला, दोस्त, खाना खाने के बाद मुझे ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। ऊंट पूरा डूब जाता है। सियार डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद सियार फिर किसी तरह ऊंट की पीठ पर चढ़ जाता है। जादुई हैंडपंप की कहानी, सोना देने वाला हैंडपंप की कहानी। एक समय की बात है। राजपुरा नाम के एक छोटे से गांव में हर साल मई जून में भीषण गर्मी पड़ती थी। तापमान इतना बढ़ जाता कि गांव के सारे कुएं और हैंडपंप सूख जाते। उसी गांव में निशा नाम की एक लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। घर में उनके साथ चाचा सोमपाल, चाची शारदा और उनका बेटा राहुल भी रहता था। शारदा को हमेशा ही निशा से किसी न किसी बात पर झगड़ा करने की आदत थी, खासकर पानी को लेकर। एक दिन शारदा ने झूठ बोलकर सोमपाल को भड़काया, सुनो जी, आज निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। राहुल ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही सोमपाल गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह बिना कुछ पूछे समझे निशा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। निशा रोते हुए बोली, चाचा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कहीं जगह ही नहीं है। मजबूर होकर माँ बेटी सरपंच के पास मदद मांगने गई, लेकिन चाची शारदा ने पहले ही सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया था। अब निशा और उसकी माँ को गांव छोड़कर जाना पड़ा। निशा बोली, चलो नानी के घर चलते हैं। लेकिन रास्ता लंबा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। कुछ दूर चलते ही निशा की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच निशा की नजर एक पुराने हैंडपंप पर पड़ी। वह दौड़कर वहां गई और हैंडपंप चलाने लगी। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो पानी भी नहीं है। लेकिन तभी हैंडपंप से कुछ चमकदार चीज बाहर गिरने लगी। निशा ने उठाकर देखा, वो सोना था, असली सोना। निशा हैरान रह गई। उसी समय वहां से एक युवक गुजर रहा था। निशा रोते हुए बोली, सुनिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, कृपया मदद कीजिए। वह युवक तुरंत उनकी मदद करता है और माँ को अस्पताल पहुँचाता है। कुछ दिनों में निशा की माँ ठीक हो जाती है। निशा खुशी से बोली, माँ, अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमारे पास बहुत सारा सोना है। एक दिन बाजार में राहुल ने निशा को महंगे कपड़े खरीदते देखा। वह हैरान रह गया, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? राहुल ने यह बात सोमपाल और शारदा को बताई। वे चुपके से निशा का पीछा करने लगे और आखिरकार उस हैंडपंप को ढूंढ निकाला। यही है वो हैंडपंप, आज रात ही इससे सोना निकाल लेंगे। रात के अंधेरे में सोमपाल, शारदा और राहुल हाथ में बोरी लेकर पहुंचे और जितना सोना मिला सब उठा लाए। लेकिन लालच का नतीजा जल्दी मिला। उसी रात उनके घर में एक बड़ी डकैती हो गई। सारा सोना चोरी हो गया। तीनों की मेहनत, चालाकी और लालच सब रातों रात खत्म हो गया। उधर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर दिन उसी हैंडपंप से थोड़ा थोड़ा सोना पाती रहती थी।
धीरे धीरे उसने अपनी माँ के साथ नया घर बनाया, अच्छा जीवन जिया और बाद में उसी युवक से शादी भी कर ली जिसने उनकी मदद की थी। कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में खरगोश और बंदर अच्छे दोस्त थे और वह रोज साथ साथ दौड़ लगाते थे। एक कछुआ भी उनके साथ दौड़ लगाना चाहता था, लेकिन उसकी धीमी चाल के कारण कोई उसके साथ नहीं खेलता था। एक दिन कछुए ने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ दौड़ना है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। खरगोश और बंदर हंसते हुए बोले, तुम दौड़ोगे? तुम तो तेज चल भी नहीं सकते, तुम तो दौड़ हार जाओगे। कछुए ने शांति से कहा, तो क्या हुआ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तब बंदर ने कहा, ठीक है, जो नदी का चक्कर सबसे पहले पूरा करेगा वही विजेता होगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जल्दी ही आधी दौड़ पूरी कर ली। उसने सोचा, ये कछुआ बहुत पीछे रह गया, ये मुझे कभी नहीं हरा सकता। ये सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उधर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। जब खरगोश दौड़ने के लिए तैयार हुआ, तब तक कछुए ने दौड़ पूरी कर ली और उसने खरगोश को दौड़ में पीछे छोड़कर इस दौड़ को जीत लिया। जब बंदर ने यह देखा तो वह बहुत हैरान रह गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।